Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve review exercise 8 question number 5. अजीज तलबा तलबात आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ग्राफ हमने फाइंड करना है, ग्राफ द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का हमने ग्राफ फाइंड करना है, ठीक है। ग्राफ बनाना है हमने। पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 पार्ट्स हैं, इनका हमने सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y = 8। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा एक इक्वेशन को बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। x या y की वैल्यू हम एक तरफ रख लेते हैं। 5x = 8 और ये -4y राइट साइड पे आएगा, +4y हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x = 8 + 4y और ये 5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यूज फिर आती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन x = 8 + 4y / 5। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे x और y और यहाँ पे x और y दोनों वैल्यूज। कम से कम 2-3 वैल्यूज ले लेते हैं। हम अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यूज आती रहेंगी बच्चों। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं। ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 5 से डिवाइड हो जाए। फर्स्ट पुट करते हैं, पुट x = हम पुट करते हैं -2। हम y की जगह बच्चों -2 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x = 8 + 4y की जगह हमने -2 पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय 5। जगह x = 8, 4 2 are 8 -8 डिवाइडेड बाय 5। x = 0/5 तो x = 0 आ गया। अगर हमने बच्चों y2 पुट किया तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। y2 पुट किया तो हमारे पास x का आंसर 0 आ गया, ठीक है। y2 पुट किया तो हम यहाँ लिखेंगे y की जगह हमने -2 पुट किया, x का आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास एक पेयर बन जाएगा 0 और -2। कम से कम 3 पेयर ले लेते हैं। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली। फिर हम ये इक्वेशन लिखते हैं x = 8 + 4y डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे बच्चों फिर y की जगह पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं। पुट y = 3। अपनी मर्जी से वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, ग्राफ एक जैसी बनेगा। हम ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ऊपर साल होने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। 8 + 4y की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 ऐसे ही लिख दिया। x = 8 + 4 3 are 12/5। x = 20/5 तो कटिंग होगी 4 आएगा। x = 4 आ गया। अगर हमने y3 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 3 पुट की, y का आंसर 4 आ गया। ये हो गया 4 और 3। एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों। दोबारा फिर इक्वेशन लिखते हैं x = 8 + 4y डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं ऐसी वैल्यू के जो हमारा डिवाइड हो जाए। पुट हम करते हैं y की जगह हम करते हैं 8। ये हो जाएगा x = 8 + 4 × 8 डिवाइडेड बाय 5। x = 8 + 32 डिवाइडेड बाय 5। x = 40/5 तो 8 आ गया। x कितना आया, 8 आ गया बच्चों। y हमने 8 पुट किया तो हमारे पास x का आंसर भी 8 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे x हमने 8 पुट किया तो x का आंसर भी 8 आया। हमारे पास वैल्यू आ गई 8 और 8। अब हमने बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। हमने प्लेन बना लेनी है। प्लेन होता है x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये हम एक यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, आप मैनुअली भी बना सकते हो। हम यहाँ लिखेंगे x + x - y + और y - सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 8 है। ये हमारे पास हो गया 0, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 इसी तरह। अप जाएंगे देखो 1 2 3 4 5, डाउन आएंगे इसी तरह
-1, -2, -3, -4, -5। अब बच्चों हम इनको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x0 y -2, x0 और y -2। x0 का मतलब यहाँ पे ही रहेगा और y की वैल्यू -2 है बच्चों, डाउन जाएंगे यहाँ पे 1 और 1 2। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, x0 और y की वैल्यू -2। ये हमारे पास हो गया। x की वैल्यू 4 और y की 3। x की वैल्यू 4 है, यहाँ से बच्चों राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ से आप जाएंगे देखो 1 2 और हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 आ गया। थर्ड है हमारे पास 8 और 8, x8 और y8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और y की वैल्यू भी 8 है हमारे पास, ये आ गया। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक है, x8 और y8। अब इन सारे पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया बच्चों ये। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 5x - 4y = 8। इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए इसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही बना बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है y = x = y - 4। सेकंड पार्ट है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, x और y की वैल्यूज दे देते हैं। पहले हम x और y टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम बारी बारी पुट करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन बनी है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पहले पुट y = 0, x = 0 पुट करते हैं y की जगह, तो ये आ जाएगा 0 - 4, x = -4 आ गया। y 0 पुट किया तो x की वैल्यू -4 आ गई, हम यहाँ लिखेंगे -4 और 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं इसी इक्वेशन में x = y - 4। अब हम y की जगह 1 पुट कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, पुट y = 1 पुट करते हैं, तो x = 1 - 4, तो x = -3 आया। y की जगह 1 पुट किया तो x आया -3, यहाँ लिखेंगे -3 और 1। फिर इसी इक्वेशन में x = y - 4 अब पुट कर लेते हैं, तो y = 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा x = 2 - 4, x = -2 आ गया। अगर y 2 पुट किया तो x आया -2, ये हमारे पास पॉइंट आएगा -2 और 2। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, अब हम इनको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हम प्लेन बना लेते हैं, जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है इसको हम प्लेन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेना है। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू है, x की वैल्यू है -4 और y की 0। पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू बच्चों राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस होंगी 1 2 3 और 4। अपनी मर्जी, एक गैप एक जैसा रखना है बच्चों, गैप। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 और -4। अगर ग्राफ नहीं बना रहे, खुद आप ग्राफ ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से ले लेना है बच्चों। 1 2 अप जाएंगे, 3 पॉजिटिव है, 4 डाउन जाएंगे, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ग्राफ भी बना सकते हैं, मैनुअली भी बना सकते हैं, या हम खुद भी बना सकते हैं। x की वैल्यू -4 y 0। x की वैल्यू बच्चों -4, जब -4 हो तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1। x वैल्यू -3, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे -3 और y की वैल्यू 1, यहाँ से आप पाएगा, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर है बच्चों x -2 और y 2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है 2, ये पॉइंट आ गए। ये हमारे तीनों पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट में से बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है जो कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये हमारे पास इन तीनों पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन ले लेंगे, हमारे पास ग्राफ आ गया। हम लिखेंगे ये x = y - 4, x = y - 4। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है x + y = 2। x + y = 2। बच्चों इस इक्वेशन का भी हमने ग्राफ बनाना है। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, एक वैल्यू रखते हैं इधर, x = 2 और y को राइट साइड पे लेके -y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने एक टेबल बना लेना है जहाँ पे x और y की वैल्यूज लिखनी है।
जहाँ पे x और y की वैल्यू लिखेंगे, इसको टेबल बना देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x और y, यहाँ पॉइंट्स लिख देंगे x और y। यहाँ हम पुट करते हैं अपनी मर्जी से, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर आएगा 2 माइनस 0, x इज इक्वल टू आगे बच्चों 2, y 0 पुट किया, x का आंसर आ गया 2, तो हमारे पास एक पॉइंट आया 2 और 0, 2 और 0। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन बनाई है x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, यहाँ पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर y 1 पुट किया, x का आंसर भी 1 आया, ये हमारे पास ग्राफ हो गया 1 और 1। फिर इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, अब हम बच्चों पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, x इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमने y 2 पुट किया तो x का आंसर आ गया 0, तो हमारे पास बनेगा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट आ गए, अब हमने इसका ग्राफ बना लेना बच्चों। तो हम सबसे पहले प्लेन बनाते हैं। प्लेन वो होता है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू 2 है हमारे पास, आगे ये हो गया 0 हो गया था, यहाँ पे हो गया 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, आप जाएंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू है 2 1 और 2 और y की वैल्यू 0, x 2 हो गया ना, y 0 का मतलब यहाँ भी पॉइंट रहेगा, x की वैल्यू 2 और y 0। सेकंड है x 1 और y 1, x की वैल्यू 1 ये हो गया और y की वैल्यू 1 प्लस 1 ऊपर की तरफ जाएगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है x 0 और y 2, x 0 है और y 2 है, प्लस 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए और इनमें से हमने पासिंग एक लाइन ले लेनी है, तो ये हमारे पास जो होगा ये ग्राफ होगा इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है बच्चों। ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इनके ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? स्ट्रेट है। इसके साथ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था और इसका हमने ग्राफ बनाया था। ये भी हमारे पास देखो लीनियर इक्वेशन थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। फोर्थ पार्ट है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -4। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -4। अब इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। इसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ x को हम यहाँ ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा -4 - 2y, -4 - 2y। टेबल बना लेते हैं जहाँ पे x और y की वैल्यूज लिखनी है। x y और x और y, यहाँ y की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे अपनी मर्जी से। पुट y करते हैं 0, तो x इज इक्वल टू -4 - 2 इंटू 0। x इज इक्वल टू -4 - 0, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई -4। y पुट किया 0 और x की वैल्यू आ गई -4। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब दोबारा फिर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे ये x इज इक्वल टू इसी क्वेश्चन को -4 - 2y, -4 - 2y। अब हम बच्चों y की जगह हम 1 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 - 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू -4 - 2, x इज इक्वल टू -6 आ गया। y की जगह 1 पुट किया तो x की वैल्यू -6 आ गई। ये हो गया -6 और 1। फिर है x इज इक्वल टू -4 - 2y। अब y की जगह हम पुट करते हैं 2, ठीक है। अपनी वैसी से वैल्यू कोई भी पुट कर, जरूरी है कि यही वैल्यू पुट करनी है माइनस, लेकिन ग्राफ की जो शेप बनेगी वो यही बनेगी बच्चों। y की जगह हमने 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू -4 - 4, x इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है। अगर y 2 पुट किया तो आंसर आया -8, ये -8। और अब हमने इसका ग्राफ बना लेना है बच्चों।
ये हमारे पास एक प्लेन आ जाएगी, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं ना। हमारे पास हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस नीचे आ गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया, मेन ओरिजिन सेंटर ये हो गया, ठीक है। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू एक्स की वैल्यू -8 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू -8 है, -8 तक जाना है हमने। राइट साइड पे तो प्लस है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड पे -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 और डाउन आएंगे इसी तरह, -1 -2 और -3 आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है x -4 और y की 0, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। देखो x की वैल्यू -4 1 2 3 4 -4 और y की वैल्यू बच्चों 0 है ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा, -4 और 0। नेक्स्ट है -6 और 1। नेक्स्ट पॉइंट है -6 और 1। -6 ये हो गया और 1 यहाँ इसी की चीज में आएगा हमारे पास सेकंड पॉइंट। और नेक्स्ट है -8 और 2। ये -8 और 2 बच्चों ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो हमारे पास ये जो बन जाएगा, ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारे पास इस इक्वेशन का हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी। देखो इसका भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट बना, 2y + x = -4, ठीक है बच्चों। ये था फोर्थ पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोथ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना और इसको हर हाल में और अच्छी तरह करना है आपने, ठीक है। इसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या है पहले हम पढ़ चुके हैं, आप 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को पहले ऊपर नीचे लिखेंगे, 6x + 2y = 11, 6x + 2y = 11। और सेकंड इक्वेशन है 3x - 8y = 1। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड ये होता है बच्चों, किसी एक की वैल्यूज को इक्वल कर देना, किसी एक की कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर देखो यहाँ पे x है 6 है ना, तो यहाँ 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन जाएगा। यहाँ y के साथ यहाँ पे 2 है और यहाँ 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं हम, y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों, आपको बताना चाहिए कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल रखना है। इस फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x। सेकंड इक्वेशन हमने ऐसी लिख देनी है, 3x 1, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 6 = 20, 4x + 8y = 44, 6 4 = 24x, 4 2 = 8y = 44। और सेकंड इक्वेशन ऐसी लिखेंगे, 3x - 8y = 1, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है और हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। ये देखो ये दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 24 और 320, 7x = 45, 27x = 45। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x = 45/27। 9 की टेबल से कटिंग हो जाएगी, देखो 9 3 = 27, 9 5 = 45। तो हमारे पास बच्चों x का आंसर आ गया 5/3। हमारे पास एक आंसर आ गया, x का आ गया 5/3, एक आंसर आ गया। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो y का आंसर आ गया। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं। पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। अब हम इस x की जगह, इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5/3। ये हमारे पास होगा 3 और y की जगह पुट करेंगे 5/x की जगह 5/3 माइनस 8y इज इक्वल टू 1। ये 3 से कट गया, ये हो गया 5 माइनस 8y इज इक्वल टू 1। अब 5 को राइट साइड पे ले जाते हैं, माइनस 8y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे जो माइनस से काट गया, 8 से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू 4/8, 4 1 जार 4 2 जार, तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। y का आंसर आ गया 1/2 आ गया। हमारे पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। पहले x का आंसर लिखते हैं 5/3, ये 5/3 है बच्चों, और ये y का आंसर है 1/2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। x का आंसर 5/3 और y का 1/2, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमने यही सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी हमने इसी को हमने एलिमिनेशन मेथड से किया ना, अब इसी को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब इसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि किसी एक में से वैल्यूज निकाल के और हमने किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अभी देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ हम किसी एक वैल्यूज निकाल लेते हैं। हम फर्ज करो यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ होगा 6x इक्वल टू 11 माइनस 2y, 6x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y बाई 6, 11 माइनस 2y बाई 6। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम x की जगह वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, हम x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखो 3x की जगह हम यह लिखेंगे 11 माइनस 2x 2y, 11 माइनस 2y बाय 6, इस x की जगह पुट कर रहे हैं, माइनस 8y इज इक्वल टू 1। अब इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हो, 11 3 33 माइनस 3 2 6y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहाँ बच्चों इस 6 को खत्म करने के लिए हर एक वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 6 आता है, 33 माइनस 6y ओवर 6। इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको भी 6 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये एलसीएम मेथड होता है। 6 से कट गया, ये बच गया 33 माइनस 6y माइनस 6 8 48y इज इक्वल टू 6। अब x और y वाली वैल्यू एक तरफ रहने दो, इसको राइट साइड पे ले जाओ, माइनस 6y माइनस 48y 6 माइनस 33, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 54y इज इक्वल टू 23 में से 6 गए 27 आ गए बच्चों। ठीक है, देखो 13 में से 6 गए 7 और ये 27 माइनस 27 आ गया। ये हमारे पास होगा y माइनस से काट दो, y इज इक्वल टू 27 बाई 54, कटिंग करो 27 1 जार 27 2 जार, y इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। देखिए यहाँ पे भी y की वैल्यू वही आई है जो दूसरे मेथड से हमने किया था ना, सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, वहाँ पे भी y की वैल्यू वही आई थी। अब ये y वाली वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का और इसको 3 का नाम देंगे। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये जो y की वैल्यू आई है इज इक्वल टू 1/2
इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये जो y की वैल्यू आई है 1/2, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हो गया x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y/6 है ना, हम y की जगह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2। x इक्वल टू 11 माइनस 2 और y की जगह हम पुट करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 6। ये इससे कट गया, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 1/6, x इज इक्वल टू 10/6। इसको हम कटिंग कर लेते हैं, 2 3 और 2 5 x इज इक्वल टू 5/3 आ गया। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन सेट वही आया, x 5/3 आया और y 1/2 आया। बच्चों वही आया जो हमारे पास, ठीक है, हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। अब सेम सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को भी दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड, पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, पहली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन हम ऐसी लिख देते हैं 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 5 15 और ये इक्वेशन ऐसी लिखेंगे 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब ये y और y कट गया, ये 12 और 6 हो गया 18x इज इक्वल टू 15। 18x इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15/18। 3 से कटिंग करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 5/6 आ गया। एक हमारे पास आंसर आ गया x का। अब ये जो x का आंसर आया किसी के क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 2 क्या है, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू, यहाँ x की जगह हमने वैल्यू पुट करते हैं 5/6। ये हमारे पास होएगा 6, x की जगह लिखते हैं 5/6 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये 6 से कट गया, ये हमारे पास होएगा 5 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 5 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5, माइनस से कट गया तो y इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे 5/9। y की वैल्यू आ गई 5/9, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया x 5/6 और y आएगा 5/9। x 5/6 और y 5/9, ये हमारे पास आ गया बच्चों। एलिमिनेशन मेथड किया हमने, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा हम लिखते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। आंसर बिल्कुल सेम आएगा बच्चों, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 माइनस 3y बाई 4 और यहाँ पे पुटिंग वैल्यू कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको 3 का नाम देंगे। यहाँ पे x था बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x था वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे।
ये हो गया 6 और x की का लिखेंगे 5 माइनस 3y बाई 4 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 6 5 30 माइनस 6 18y बाई 4 माइनस 9y बाई 0। अब इसके नीचे 4 है तो 4 एलसीएम आ गया, हर एक वैल्यू से पहले 4 लिख देंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है वही हमारे पास एलसीएम होता है ना, तो हमने उसको हर एक से मल्टीप्लाई कर दें। इसके नीचे 4 है तो 4 एलसीएम आता है, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30 माइनस 18y माइनस 36y इज इक्वल टू 0। ये 30 को राइट साइड पे लेके जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 18y माइनस 36y इज इक्वल टू माइनस 30। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 8 14, 4 1 कैरी, 3 4 और 1 5 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 30 आ गया बच्चों। अब हमने माइनस माइनस से काट देंगे तो y इज इक्वल टू 30 ओवर 54, 30 ओवर 6 के से कटेंगे, 6 5 30 और 6 9 तो y इज इक्वल टू 5 ओवर 9 आ गया, y इज इक्वल टू 5 ओवर 9। तो फाइनल सेट आर सोल्यूशन। अच्छा, y की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास y का आंसर आ गया ना। अब ये वाली y वाली वैल्यू हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू पुट करेंगे x आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 3 और इस y की जगह हमने पुट कर देना है, इस y की जगह हमने पुट कर देना है 5 ओवर 9, 5 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 1 3 3 9 5 माइनस 5 बाई 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने बच्चों इनका एलसीएम ले लेना है ऊपर, ठीक है। x इज इक्वल टू, या इसको 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 बाई 3, 5 माइनस 5 बाई 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 है ना, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा। इसके नीचे 3 है, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 से काटेगा, 4 3 12x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 12x इज इक्वल टू 10 और इसको डिवाइड कर दो 10 से 12 से, 2 5 और 2 6 तो x आ गया 5 बाई 6, x इज इक्वल टू 5 बाई 6। सोल्यूशन सेट क्या आया, x की वैल्यू आई है 5 बाई 6 और y आया 5 बाई 9। हमारे पास वही सोल्यूशन सेट आया जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन हैं उसको जिस मर्जी मेथड से करो सॉल्व, लेकिन फाइनल आंसर आपका एक जैसा ही आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर हॉरिजॉन्टल। हमने ये बताना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इनका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या नाइदर है, मतलब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या फिर ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक हम इनको देखेंगे। तो चलते हैं, इनको पहले ग्राफ बना के फिर हम देखेंगे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पहले x इज इक्वल टू -6 है, x इज इक्वल टू -6, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस, ये 0 हो गया। देखो 1 2 3 4 नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ बात हो रही है x -6 ये आ गया बच्चों यहाँ पे, y की वैल्यू तो नहीं है ना, तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ ये ऐसे बनेगा, अप एंड डाउन, ठीक है बच्चों। जब ऊपर से नीचे बनता है तो हम इस वाले ग्राफ को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। इट्स ग्राफ इज, क्या हो गया, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इट्स ग्राफ, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इज वर्टिकल, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वर्टिकल बनेगा, ठीक है, अप एंड डाउन है, ठीक है। हमारे पास अगर x की वैल्यू होगी तो उसका खाली x की वैल्यू गिवन होगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो वर्टिकल होगा, ये याद रखना। अगर हमें x की वैल्यू गिवन होगी तो उसका ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका हम यहां बनाते हैं ग्राफ, y इज इक्वल टू 5, y 5 है ना, ये देखो x प्लस x माइनस
y प्लस वाई माइनस वाई 5 ऊपर जाएगा बच्चों 1 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। इधर लिख दो y प्लस ये 5 है तो इसका ग्राफ बच्चों यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ इसका ऐसे बन रहा है। ये y 5 है ना तो y x की वैल्यू नहीं, इसका ग्राफ ये बन गया। इट्स ग्राफ इज हॉरिजेंटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट्स ग्राफ इज हॉरिजेंटल, ठीक है। जो ग्राफ एक्स एक्सिस की तरह होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो इसका ग्राफ क्या हो गया? ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो वर्टिकल, वाई की वैल्यू होगी तो हॉरिजेंटल है, ठीक है। थर्ड पार्ट है 4x इज इक्वल टू 12y, 4x इज इक्वल टू 12y। अब यहाँ पे बच्चे दोनों वैल्यूज हैं, x भी है और y भी है, ठीक है। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 12y, तो x इज इक्वल टू 12y बाय 4, 4 अंदर 4 3 इधर, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं कुछ x और y की और फिर हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज है ना, x भी है और y भी है। हम लेते हैं x और y, यहाँ पहले पुट करते हैं बच्चों y, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन बारी बारी पुट करते हैं, 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं ना, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो x आएगा 3 इंटू 0, तो x 0 आ गया, x 0 आ गया, y भी 0 आ गया, ठीक है। अब 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3y, पुट y इज इक्वल टू 1 करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर y 1 पुट करेंगे तो x कितना आया? 3। फिर x इज इक्वल टू 3y, अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, x इज इक्वल टू 6 आया। y हमने 2 पुट किया तो x कितना आया? 6 आया। अब इसका हम ग्राफ बना के देखेंगे कि कौन सा ग्राफ बनता है ना, ठीक है। ये हम प्लेन ले लेते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड पे माइनस, अप जाएंगे 1 2 3, डाउन आएंगे -1 -2 -3। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ गया, x3 और y 1, ये x3 और y 1 आ गया, x6 और y 2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये ग्राफ बना है, ये क्या हुआ? ये जो इस तरह का ग्राफ होता है ना बच्चों, जो होता है ना x एक्सिस के है और ना y एक्सिस, ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, इसको लिखेंगे इट इज नाइदर, इट इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजेंटल, ठीक है। ये नाइदर है, इट इज नाइदर वर्टिकल है और नाइदर हॉरिजेंटल है, ना तो वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास था फोर्थ था, हमारे पास थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है बच्चों, अच्छा बच्चों इसमें x 0 और y 0 इन दोनों का हम ग्राफ देखते हैं। पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0, इसका हम पहले ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम देखो ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। ये x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस, x की खाली वैल्यूज गिवन है ना, ठीक है। x की खाली वैल्यू गिवन है और ये 0 है, x की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसको हम कहें x 0 है ना, तो ये हम कहेंगे हॉरिजेंटल कहेंगे और x एक्सिस कहेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल कहेंगे या फिर ऑन x एक्सिस पे है, ठीक है। हॉरिजेंटल कहेंगे या फिर ऑन इसको x एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और अगला है y इज इक्वल टू 0, क्या है? y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यहाँ भी रहेगा ना, ठीक है। तो हम ये इसको कह सकते हैं वर्टिकल और y एक्सिस पे है, हम कहेंगे इसका ग्राफ जो है वो वर्टिकल है और y एक्सिस पे है, ठीक है। जो मर्जी लिख दो, एक वर्टिकल भी कह सकते हो या y एक्सिस कह सकते हो। ये थी बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज
और क्वेश्चन नंबर था 7। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बनाए हैं। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।